7 बजे करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कार्यक्रम है। तो ये वो 6 विधायक हैं जो आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो अब से कुछ देर पहले तक कांग्रेस के कहे जा रहे थे, लेकिन अब ये कहे जाएंगे कि ये पूर्व विधायक हैं और ये बीजेपी के विधायक हैं। ये भले ही कांग्रेस में थे, भले ही इन्होंने कांग्रेस के नाम पर वोट लिया था, भले ही इन्हें इनके क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर इन्हें वोट दिया था और इन्हें विधानसभा भेजा था, लेकिन अब इन्होंने अपने उस विधायक पद से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, चूंकि इनको अयोग्य करार दे दिया गया था। तो ये अयोग्य ठहराए जाने के बाद अब इन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है और लेकिन इस मौके पर उन्होंने ये कहा है कि वो सरकार के रवैये से खुश नहीं थे, यानी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो मुख्यमंत्री हैं उनके रवैये से ये लोग संतुष्ट नहीं थे। और जैसा कि ज्वाइनिंग के समय इन तमाम विधायकों का कहना था कि सरकार का रवैया बिल्कुल सही नहीं था और विकास को लेकर कार्य बहुत कम हो रहे थे और नकारात्मक राजनीति ज़्यादा हो रही थी, और इसलिए इन्होंने जो है इससे ऊब कर, इससे तंग आकर इन्होंने ये फैसला लिया था कि इन्हें अब अपना रास्ता बदल देना चाहिए। दरअसल ये मामला तब से शुरू हुआ था जब राज्यसभा को लेकर वोटिंग शुरू हुई थी और राज्यसभा में वोटिंग के दौरान इन 6 विधायकों ने, जिसमें सुधीर शर्मा का नाम शामिल है, राजेंद्र राणा का शामिल है, इंद्रदत्त लखनपाल शामिल है, देवेंद्र भुट्टो शामिल हैं और 2 और विधायक जो लाहौल स्पीति से हैं और गगरेट से हैं, जो रवि ठाकुर और चैतन्य शर्मा हैं। तो इन सभी ने क्रॉस वोटिंग की थी, यानी कि जो इनका कहना है कि जो हमारी मर्जी हुई, जो हमें अच्छा लगा, हमने वो वोट के तौर पर दिया। और इसी के वजह कर जो स्पीकर हैं, विधानसभा स्पीकर, उन्होंने ये मानते हुए कि इन्होंने पार्टी व्हिप का उल्लंघन की है, व्हिप की उल्लंघना हुई है, इसलिए इन्हें अयोग्य करार दिया था। और ये अब कहानी यहाँ तक इस तरह से पहुंची है, किस तरह से वोटिंग के बाद ये तमाम विधायक शिमला आए थे, फिर वहाँ से वो पंचकुला चले गए। पंचकुला के बाद खबर आई कि वो उत्तरकाशी चले गए, फिर खबर आई कि वो दिल्ली गए हैं, फिर खबर आई कि वापस वो उत्तरकाशी आए हैं, फिर खबर ये थी कि वो जो है कांग्रेस फिर से वो दिल्ली आने वाले हैं और उन्होंने ये तय कर लिया है कि अब कांग्रेस में उन्हें नहीं रहना है। और आज ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि जो इनके बारे में पहले ये बात कही जाती रही है कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपना एक मन बनाया हुआ है, वो अपना ठिकाना बदलना चाहते हैं और एक पार्टी है जो इन्हें आश्रय दे रही है। तो बेशक तस्वीरें में दिख रही हैं कि किस तरह से इनका आज वेलकम किया गया। और अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं और ख़ुद हिमाचल प्रदेश से आते हैं और हमीरपुर के सांसद हैं और इस बार तीसरे टर्म के लिए पार्टी ने उन पर भरोसा भी जताया है, तो वो खुद वहाँ मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। और राजीव बिंदल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हिमाचल भाजपा की, वो वहाँ मौजूद थे। जयराम ठाकुर जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो मौजूद थे। इन तमाम लोगों की मौजूदगी में ये 6 जो विधायक थे पहले, अब तो विधायक नहीं रहे, अब ये पूर्व विधायक कहे जाएंगे। ये पूर्व एमएलए हो गए हैं, ये एक्स एमएलए हो चुके हैं। हालांकि इन्हें इनके क्षेत्र की जनता ने पूरे 5 साल के लिए विधायक चुनकर भेजा था, लेकिन अब ये पूर्व एमएलए हो गए हैं। अब ये फिर से चुनाव लड़ेंगे और फिर से चुनाव लड़ेंगे तो उन्हीं जनता के बीच इनको जाना होगा। हो भी सकता है कि कुछ सीटों क्षेत्रों का अदल बदल भी हो, लेकिन आमतौर से ये होता है कि वो उन्हीं क्षेत्रों में जाएंगे। अब ये देखना होगा कि जब ये जनता की अदालत में जाएंगे तो जनता का इन्हें आशीर्वाद कितना मिलता है। क्या पूरा का पूरा आशीर्वाद मिलता है, बढ़कर मिलता है, या उसमें कुछ कमी आती है? क्या जनता इनके इस कदम से खुश होकर के इन्हें दोबारा जीत कर भेजेगी या जनता इससे क्षुब्ध होगी? ये तमाम बातें भविष्य की है कि फिलहाल ये है कि इन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, या यूँ कह लें कि कांग्रेस ने चूंकि इनको अयोग्य करार दे दिया था, यानी स्पीकर ने ये विधायक नहीं रहे थे, तो अब ये पूर्व विधायक हो चुके हैं और इन्होंने ज्वाइन कर लिया है बीजेपी को। और इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने यह कहा है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है, जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ा जो दुनिया का राजनीतिक दल है, उस दल में आप सभी का स्वागत है। और राजीव बिंदल ने भी ये बात कही इस मौके पर, जयराम ठाकुर भी अपनी बात कह रहे थे। जो कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं।
हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस छोड़कर आए सभी माननीय 6 विधायकों का दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी न केवल दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, बल्कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता अगर पूरी दुनिया में कोई है और लगातार कई वर्षों से हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सबके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को और बल मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में हम और सशक्त होंगे। जिन वायदों को करके पिछली सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी थी, वो वायदे उतने ही झूठे थे जितने वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में थे। और आपने उन चुनावों में भी देखा, लोग पूछते थे कहां गई कांग्रेस की गारंटी। गारंटी वहां फेल होने के 5 साल के बाद अवसर मिला था, यहां 1.25 साल के बाद अवसर मिल गया है। और 1.25 साल में जब चुनाव आया राज्यसभा का, तो जनता का गुस्सा इन 6 विधायकों के रूप में भी देखने को मिला कि क्या आक्रोश जनता में है अपनी ही चुनी हुई सरकार के प्रति। और इन 6 विधायकों ने उस समय राज्यसभा के चुनाव में श्रीमान हर्ष महाजन जी को चुनने का कार्य भी किया। जिस विश्वास को लेके ये सब आए हैं, मैं अपने सभी इन भाइयों को कहना चाहता हूं, ये मोदी सरकार है और मोदी की गारंटी वो है जो पूरा होने की गारंटी है। और हम लोग देश को आगे बढ़ाने में हिमाचल से भी एक बड़ा योगदान देंगे। आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ये जो जिनका जिक्र, जिनका परिचय आपके सामने हुआ, ये कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी, कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट रहे, कांग्रेस पार्टी में मिनिस्टर रहे और कई बार के विधायक रहे। ऐसे अधिकांश लोग यहां पर भी हैं। और नई ऊर्जा देने वाले जो नौजवान भी हमारे साथ में हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बने हैं। स्वाभाविक रूप से जो घटनाक्रम घटित हुआ है, ये बहुत बड़ा संदेश पूरे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के लिए है। जो कार्यशैली, काम करने का तरीका, 15 महीने की सरकार हिमाचल प्रदेश में रही। कोई भी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में, ना जनता खुश है, न कोई व्यक्ति खुश है, न कांग्रेस का कैडर खुश है, न कांग्रेस के नेता खुश है। और ये ऐसे नेता हैं जिनको सम्मान जो कांग्रेस पार्टी में जो इनका अधिकार बनता था, उससे बार बार जो है वो वंचित किया गया। इस दृष्टि से इन्होंने एक बहुत बड़ा कदम लिया है और उस कदम के चलते इनकी विधानसभा की सदस्यता भी समाप्त हुई। लेकिन उसके साथ साथ में सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने तय किया है कि आज की आवश्यकता, देश की आवश्यकता नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी को आज की इस परिस्थिति में हमको मजबूत करने के लिए आगे कदम बढ़ाना चाहिए। हम सभी 6 के 6 विधायक स्वेच्छा से आज भारतीय जनता पार्टी परिवार के साथ जुड़े हैं। और उसके पीछे बहुत सारे लोगों के प्रश्न रहे पिछले दिनों, क्योंकि बड़ा लंबा अरसा ये कशमकश जैसी चली पूरे प्रदेश में कि किस कारणवश इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का निर्णय किया। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि हम लोग जो चुनकर आए थे वो प्रदेश के विकास के लिए, जनहित के लिए इस पद पर पहुंचे। और एक बार नहीं, कई बार लोग चुन करके आए हैं। जब प्रदेश के अंदर विकास का, काम करने का वातावरण ना रहे और लगातार आत्म सम्मान को व्यक्ति के ठेस पहुंचती रहे, तो इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं। आज कांग्रेस पार्टी का पूरे देश के अंदर विघटन इसलिए हो रहा है क्योंकि
कांग्रेस पार्टी का कोई इस देश के प्रति विजन नहीं रहा है और पार्टी को ये पता ही नहीं है कि हमको करना क्या है। सिर्फ एक काम कांग्रेस पार्टी आज की परिस्थिति में करती है, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की आलोचना करना। पिछले लगभग 1.25 साल से जिस तरीके से प्रदेश सरकार चल रही थी और किस तरीके से चुने हुए लोगों को ह्यूमिलेट किया जा रहा था और जो गारंटियां दी गई, जो वायदे किए गए, प्रदेश की जनता, हमारे चुनाव क्षेत्र के लोग हमसे पूछते थे कि ये ऐसे ऐसे वायदे आपकी पार्टी ने किए हैं, इनका क्या हो रहा है। नौजवानों की बात है, नौजवानों की नौकरियां जो जिनको मिलनी चाहिए थी वो सारे के सारे काम रोक दिए गए और अंततः आदमी हर बात से समझौता करता है, स्वाभिमान से कभी भी समझौता नहीं करता है और हम सब लोग स्वाभिमानी है। ये लोग जो मर्जी बोलते रहे। दूसरा, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में पूरे देश में एक पॉलिटिकल डिजास्टर जो हो रहा है, ये इसके पीछे आज लगता है कि कांग्रेस का हाई कमान नजर नहीं आता है। हम लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करते थे, सुनवाई नहीं होती थी। हम राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करते थे, कोई सुनवाई नहीं होती थी। और ये पूरे देश में कांग्रेस में जो पॉलिटिकल डिजास्टर हो रहा है, आने वाले समय में मुझे लगता है और होने वाला है। और आज हम सब